हेलो दोस्तों। साल 2020 की शुरुआत में जब हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर देश का पहला कोविड पेशेंट मिला तो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हम अपने घरों में दरवाज़ों के हैंडल्स को सैनिटाइज करने लगे। दिमागी दिवालियेपन में हमें अपने चारों तरफ कोरोना ही कोरोना महसूस होता था। पड़ोसियों, परिचितों, इंसानों से कोविड प्रेत की तरह डरते। घर आए राशन पैकेट्स को 3-3 दिन धूप में छोड़ते। सब्जियों को सोडे धुले पानी में डुबोकर धोते। दिन भर साबुन से हाथ धोते रहते। नाक खुजाने के लिए बाह का उपयोग करने लगे। बाहर से लौटकर बिना कुछ छुए हाथ पैर धोना, कपड़े डिटॉल वाले पानी में डुबोना और भी ना जाने क्या क्या। समाचारों में भी हर जगह एक ही चर्चा, आज इतने नए पेशेंट मिले, आज इतने नए पेशेंट मिले। देश के नक्शे पर कोविड संक्रमण क्षेत्रों का लाल घेरा। मोबाइल पर हर रात जारी कोविड आंकड़े फॉरवर्ड होते। जब हमारे राज्य में पहला कोविड पेशेंट मिला तो वो लाइमलाइट में आ गया। बॉलीवुड गायिका कुनिका को कोविड पॉजिटिव होने पर जो प्रसिद्धि मिली, उनको पूरे करियर में कभी ना मिली। मतलब ऐसा भय कि जैसे हम ज़ॉम्बीज के शहर में रह रहे हैं। सभी के व्यवसायों पर चर्चा होने लगी कि किन परिस्थितियों में विशेष सावधानी रखनी है, किसके घर में डॉक्टर है या कौन लोग रोज़ घर के बाहर जाते हैं, किसकी राशन की दुकान है, किसके घर बाहर शहर से कोई यात्रा करके लौटा है। लोग उन्हें देखते ही मौत के भय से मुंह फेर रहे थे। व्हाट्सएप पर तो कोरोना पर जोक्स आने लगे। जब नाली के पानी से धुले बर्तनों पर मिली पानी पूरी हम भारतीयों का कुछ ना बिगाड़ पाई तो ये कोरोना क्या बला है। कोरोना से बचाव के तरीकों, काढ़ा बनाने की सामग्री का सैलाब आ गया। हर दिन मोबाइल पर नए नए वीडियो में अलग अलग डॉक्टर्स को हम आंखें फाड़ कर सुनते। रोज़ गर्म काढ़ा पीकर खून में जाने कितना टन अदरक तुलसी हमने घोल लिया। बच्चों को इतनी भाप दिलाई कि वो भी तंग आ गए, परेशान हो गए। और गिलोय जूस की बोतल तो मानो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश हो। गिलोय की नार तुलसी की तरह हर आंगन में सम्मान पाने लगी। व्हाट्सएप पर मिला ज्ञान, फलाह पुराण में लिखा है कि सन 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी जो पूरी मानव जाति का सर्वनाश कर देगी। घर घर ऑक्सीमीटर आ गए। सभी को 98% सुरक्षित ऑक्सीजन लेवल का ज्ञान हो गया। इन सब के कुछ दिन बाद हमारे मोबाइल पर स्वस्थ हो चुके मरीजों के फूल मालाओं से स्वागत के भावुक वीडियो आने लगे। पेशेंट देखकर ऐसे लगता कि जैसे किसी अजूबे को देख रहे हैं। दिन में 3 बार काढ़ा, रात की भाप, सोडे में सब्जी धोने सुखाने, ये सब धीरे धीरे थकाने वाले लगने लगे। पुलिस वालों के डंडे खाते लोगों के वीडियो देखकर कभी भी हमें हंसी नहीं आई। जाने वो गृहस्थ आदमी पता नहीं किस काम से घर से निकला है, किस मजबूरी में उसको घर से निकलना पड़ा है। कम से कम मारने से पहले पूछ तो लिया होता। डंडे कुटाई पर अनगिनत जोक्स, दुखदाई मुद्दों का भी मजाक बनाकर बात का वजन समाप्त कर देने में तो हम सिद्ध हैं ही। रिकवर हुए लोग अपने शरीर में आए शुरुआती लक्षण बताते। पहले दिन गले में हल्की खराश, दूसरे दिन हल्का बुखार, स्वाद और गंध का चला जाना। पूरा देश लक्षणों का विशेषज्ञ बन गया। कोई गुड़ खाकर देखता कि स्वाद आ रहा है या नहीं। कोई अपनी सांस 30 सेकंड तक रोक कर देखता कि फेफड़ों की क्षमता ठीक है कि भी नहीं। समाचार पत्रों में छपी शहर में किस इलाके में कितने पेशेंट मिले की सूची ध्यान से पढ़ी जाती। और फिर एक दिन जब हमारी कॉलोनी में एक पेशेंट की खबर आई तो हाहाकार मच गया। लोग दूर दूर से उसके घर की बाहरी दीवारी पर चिपके सफ़ेद सरकारी कागज़ पर लाल रंग से लिखा कोविड-19 पेशेंट नेम देखने जाते। इस कागज़ को देखकर आने पर ही उन्हें मौत को छूकर आने का रोमांच हो जाता। प्राण सूख जाते। बेवजह ही गले में खराश सी महसूस होने लगती। कुछ दिन बाद हमारी गली में कोविड से हुई एक युवा की मौत ने पास पड़ोस को दहशत से हिला दिया। कुछ बुजुर्ग दंपतियों ने तो वसीयत तक बना डाली, जैसे पूरा संसार चुपचाप शमशान बनने प्रस्तुत हो रहा है। लगा दूर रह रहे अपनों से मिले बिना ही मर जाएंगे। याद कीजिए, शुरुआती दौर में हर दिन नैराश्य से भरा एक ख्याल आने लगा कि क्या हम सब मरने वाले हैं, क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है। ऐसे कब तक राशन खरीद कर सिर्फ अपना पेट भरते घरों में बंद रहेंगे। गरीब तबके के चूड़ी फुग्गे बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले सब लोग गली गली सब्जी बेचने लगे।
क्योंकि सब्जी बेचने की छूट जो थी, सभी को दूध, सब्जी और राशन की दुकानों के खुलने की टाइमिंग याद हो गई थी। लॉकडाउन में फंसे संपन्न लोग कलेक्ट्रेट से पास बनवाकर अपने लोगों को दूसरे राज्यों से प्राइवेट टैक्सी करके घर ले आए, और फिर वही लोग आराम से सोफे पर बैठकर पैदल चलते मजदूरों को पानी पी पी कर कोसने लगे कि ये मूर्ख ही कोरोना फैलाएंगे। व्हाट्सएप पर थाली बजाने के पक्ष में तर्क दिए गए। अब सब मिलकर एक ही समय में थाली बजाएंगे तो इससे क्या होगा? साथ में होने वाली ध्वनि से जो तरंगे पैदा होंगी वो फला अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न करेंगी, जिससे कोरोना वायरस मर जाएगा। ईश्वर जाने फिजिक्स के किस नियम से ये लोग एक वायरस को मार रहे थे, जबकि थाली बजाना केवल डॉक्टर्स के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन था। जमकर थालियां बजाई, दीपक भी जलाए, इस मंशा के साथ कि दीपक जलाएंगे तो गर्मी आएगी, फिर कोरोना मर जाएगा। शुरुआत के महीनों में लोगों ने जैसे पकवानों भरा त्यौहार मनाया, जो रसोई में कभी नहीं बनाया था। जलेबी, केक, पानी पूरी, पता नहीं क्या क्या बना डाला। जैसे 15 दिन में हम छिप कर बैठे तो कोरोना को लगेगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं जी कर क्या करूँगा, और वो खुद दरिया में कूदकर जान दे देगा। जबकि महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी महामारी तमाम सावधानियों के बावजूद मामूली सी मानवीय चूक से बनी ही रहती है। व्यवहारिकता में लॉकडाउन से बीमारी का अस्तित्व नष्ट करना संभव नहीं है। महामारी का प्रकोप काल 3 से 4 साल तो रहता ही है, जिससे इतना लंबा लॉकडाउन भी संभव नहीं है। घर पर ड्राइंग रूम में चाय के साथ चर्चा के निचोड़ पॉइंट इस तरह निकलते: कोरोना रूप बदल रहा है, कोरोना सबको होगा, हर्ड इम्यूनिटी होगी तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इम्यूनिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसको बिना लक्षण प्रकट हुए ही ठीक हो जाएगा। कोरोना के साथ जीना सीख जाएंगे। कोरोना भी डेंगू, टाइफाइड आदि की तरह एक बीमारी है। हो सकता है हमें होकर ठीक हो गया हो और हमें मालूम भी ना हो। एंटीजन टेस्ट रिलायबल नहीं है, एंटीबॉडी बन गई फिर दोबारा नहीं होगा। चाइना ने लैब में कोरोना बनाया है, पता नहीं क्या क्या। तो इतना ज्ञान ही ज्ञान जो है हर वक्त सब आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। फिर अफवाह उड़ी कि मई में तापमान की वजह से कोरोना खुद ब खुद मर जाएगा। मास्क के अलग अलग प्रकारों पर चर्चा होने लगी। 3 लेयर मास्क, N95 मास्क, सूती कपड़े से बने मास्क। बीच बीच में अफवाह उड़ती रही कि चाइना रूस में वैक्सीन बन गई। पतियों के झाड़ू पोछा करने वाले जोक्स धीरे धीरे बोर लगने लगे। घर के पुरुषों के असहयोग के बाद महिलाओं ने बाइयों को काम पर वापस बुला लिया। पुलिस, सफाई कर्मियों और डॉक्टर्स से हटकर रोजी रोटी की चिंता में आर्थिक तंगी से हुई आत्महत्याएं और अनदेखे वायरस के भय से लोगों में अजब सा अवसाद और बेचैनी घिरने लगी। जीवन में ऐसी अनिश्चितता आई जिसकी कुछ महीनों पहले तक किसी ने कल्पना भी ना की थी। कोरोना ने कितनों के रोजगार छीन लिए। तीर्थ स्थानों, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थलों के दुकानदार, होटल व्यवसाय, मंदिरों के सामने के बाजार, रेलवे स्टेशन में रेहड़ी लगाने वालों ने पेट बांध दिन कैसे गुजारे, कैसे रातें काटी, वो वही लोग जानते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स, चपरासी, ड्राइवर ने कैसे अपने किराए चुकाए वही जानते हैं। PVR मॉल के सिक्योरिटी गार्ड, टिकट कलेक्शन स्टाफ के घर राशन कैसे आया, ये सब ईश्वर ने ही देखा होगा। जब मेरे बेहद करीबी फैमिली फ्रेंड को कोरोना हुआ तब तक कोरोना सर्दी जुकाम जितना आम हो चुका था। मैंने मजाक में उनसे कहा कि आप इतने लेट हो चुके हो कि आपको अब सेलिब्रिटी टैग नहीं मिल सकता। आपका स्वागत हम फूलमाला से नहीं करने वाले। लॉकडाउन खुलने पर शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित हुई। जिन्हें निमंत्रण मिला वे दहशत में ना जा पाए और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला वो अपमान की आग में जले। शादी का उत्सव बर्थडे पार्टी जितना छोटा और बर्थडे ड्राइंग रूम की टेबल में रखे एक छोटे केक कटिंग में सीमित हो गया। जैसे जैसे पेशेंट बढ़े, कोरोना की इज्जत कम होने लगी। लोगों ने सावधानियों के साथ बाहर निकलना, पार्टी करना, त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव की कोरोनिल किट, पॉकेट में सैनिटाइज बॉटल लिए सब ने यह पूरा साल गुजार दिया। साल के आखिरी महीने दिसंबर में हमने भी परिवार में शादी अटेंड की, झांसी का किला देखा, दोस्तों के साथ पार्टी की। समझ आ गया कि मनुष्य लंबे समय तक चार दीवारी में कैद एक अनदेखे शत्रु के दिए अवसाद में घिरकर नहीं रह सकता।
सावधानी रखते हुए जाने कितना लंबे समय इसने हमारे साथ आँख मिचौली खेली है और अभी खेलनी है। वैसे भी जीवन मृत्यु की अनगिनत संभावनाओं के उतार चढ़ाव से बचकर निकलने का सफ़र है। मृत्यु की इन असंख्य संभावनाओं में एक नाम और जुड़ गया और वो नाम है कोरोना। कोई शक नहीं कि इतिहास में 2020 तो इस वैश्विक बीमारी के नाम पर ही याद रखा जाएगा। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, अधूरी योजनाएं और स्वप्न सबके पूरे हों, परिवार सबके निरोगी रहे। और इसी मंगल कामना के साथ, इसी मंगल प्रार्थना के साथ नए साल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। ये रचना नामी गिरामी लेखिका मधु जी की लिखी हुई है। मैंने तो जस्ट इसको अपनी आवाज़ दी है। थैंक यू।